मेरी परफॉर्मेंस हमेशा ये शुरुआत कर्मस एमी टाइगर हॉल पे खतर पग पे बे ये फेस्टिवल शुरू कर। मुझे तो बहुत प्रेम मोहब्बत मिला है यहाँ से। अब मैं अभी डेल्फिक की तरफ से आई हूँ, तो डेल्फिक एक बहुत ही कामयाबी की तरफ ये लोगों को ले रहे हैं और बहुत 70 मेंबर हैं इसमें। और जम्मू में हम अक्सर हम मीटिंग्स करते रहते हैं कि अपकमिंग टैलेंट को हम कैसे उनको आगे लाएं, खासकर जम्मू कश्मीर की ज़बान जो पहले ही काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे जितने भी हमारे तकलीफ़ों से गुजरे हैं, जो भी यहाँ पे हालात रहे हैं, वो सब जानते हैं। उस वजह से ये ज़रूरी बनता था कि ऐसी भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें इतने अच्छे कलाकार भी जुड़ गए हैं। वहीद भाई हैं, सारे गुलजार गनी साहब हैं, राकेश आनंद है जम्मू से, या और भी जम्मू से धर्मेश नरगोत्रा भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इन सब की हम सब की डेल्फी की हमेशा ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर की जो ज़बान को जो आगे अलार्मिंग है तो वो बचाई जाए। उसके बाद ये नेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो वो उससे भी बढ़िया है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर तक ही नहीं ये मतलब है, इसके आगे भी काम कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली डेल्फिक की धन्यवादी हूँ। मुझे भी इस इतने खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने जोड़ा अपने साथ, और आज तक बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं जिनके थ्रू मैं सम्मानित हुई हूँ या जिनके साथ मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। लेकिन एज अ मेंबर मैं पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि इसकी अशोक जी की सरपरस्ती में हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा आगे करने की कामना रखते हैं। दीपाली जी, शुक्रिया। तो तुम क्या लाही अमरह रोज नो युस टैलेंट चूंकि वुनकस वुचान वार ड्रीम्स तो नो युस टैलेंट ओवर वन फनकार आर्टिस्ट तुम खतर कित गि तिहुंद रोजगार सिक्योर तिहुंद फ्यूचर सिक्योर तो रोज तुहद लिजान बढ़। इसमें तो ऐसे एनजीओज भी बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे ये है और बहुत सारे हैं। वहीद जी भी बहुत यहाँ पे कलाकारों को, अपकमिंग टैलेंटों को, ये हम भी उसमें होते हैं, तो ये हमारे साथ उनको भी जोड़ते हैं। तो बहुत सारा काम ये करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो करते रहते हैं, बट गवर्नमेंट को ज़्यादा इसमें अपना रोल निभाना चाहिए, जो कुछ हद तक तो है भी, लेकिन इतना भी नहीं है। हमेशा एक आर्टिस्ट को साइड बाय साइड कोई जॉब करना पड़ता है। ऐसा ये कब खत्म होगा ये तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। लेकिन अगर वो और जो अपकमिंग टैलेंट है उनको, मतलब यहाँ पे कश्मीर में तो ये भी एक दिक्कत है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जैसे विद्यालय हमारे ज़माने में होते थे, घरानेदार वो सिखाते थे, तो वो भी यहाँ पे कमी है। उसका भी कोई मतलब गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है उनको, कि चाहे उनको एक एस्टैब्लिश, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही हो, एक उनको ऐसे एस्टैब्लिश्ड एक मतलब एक विद्यालय खोला जाए, इंस्टीट्यूशंस खोले जाए, जहाँ पे ये कश्मीर के बच्चे या जम्मू के बच्चे ये संगीत की तालीम ले, ना कि जैसे कॉलेजों में होता है, वहाँ पे तो एडमिशन पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पे वहाँ पे तो एजुकेशन टेक्निकली वो क्या पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये एक अलग ही दुनिया है। इसमें पढ़ने लिखने का कुछ नहीं होता है। इसमें तो जो जिसके पास टैलेंट है वही आगे है। उसमें वो चाहे पीएचडी करके बैठा है या चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा है, टैलेंट काम करता है। तो जम्मू कश्मीर के बच्चों को मैंने अक्सर देखा है कि वो यही सोचते रहते हैं कि हम कहाँ सीखें। ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ये ऐसे एकेडमीज होनी चाहिए यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिसमें यहाँ के बच्चे पहले तालीम ले सकें, उसके बाद उनको प्लेटफॉर्म तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देती ही रहती हैं, लेकिन कहाँ से उनको शुरुआत करनी उनको ये भी नहीं पता होता है। दीपाली जी सवाल अक्सर शिकायत तह मुतलिक करान कि दीपाली जी बोजान मगर अमिस इंस्ट्रूमेंट तथ मुतलिक वन तुम अक्सर ये शिकायत। अब उसका मैं क्या ही करूं। दीपाली जी को रहना पड़ा कश्मीर छोड़ के जम्मू में, है ना, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तभी मैं जम्मू के जो जितने भी कलाकार हैं उन्होंने मतलब मैंने वहाँ पे कश्मीरियत को वो तो आपको मुझे वो देना चाहिए क्रेडिट कि मैंने वहाँ पे अपना वो कश्मीरी दबदबा रखा है कि ये अब हमसे पहले जानते हैं कि मुझे कौन सा गाना गाना होता है। मेरे म्यूजिशियंस को एक बट इन्होंने भी मेरे को बहुत प्यार दिया है। मैं अब तो क्या ही कहूँ, जम्मू की बेटी हूँ, कश्मीर की बेटी हूँ, जम्मू में काफ़ी साल से रह रही हूँ, तो दोनों ही प्रांतों से मुझे उससे ये मेरे को इजाफा हुआ कि जो जम्मू में बोलने वाली ज़बानें हैं उनमें मुझे गाने का बहुत मौका